नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 17th ऑफ मई द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सीक्स टू अंडरमाइन अ सेटल्ड क्वेश्चन, इसी के बारे में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को मैं अटैच करके बताऊंगा। देखिए, प्रेसिडेंशियल का मतलब होता है रिलेटेड टू प्रेसिडेंट। रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ में। सीक्स ए वर्ब है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। रेफरेंस सिमिलर है तो V5 आ गया। टू अंडरमाइन, अंडरमाइन मतलब कमजोर करना होता है, यानी वीकन करना। और सेटल्ड क्वेश्चन को मतलब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो है संदर्भ में, प्रेसिडेंशियल संदर्भ में जो रेफरेंस है, तो रेफरेंस की बात हो रही है, ये डिमांड करता है। तो अंडरमाइन मतलब कमजोर करता है, और सेटल क्वेश्चन को कमजोर करता है। यहाँ पे ये बातें हो गई। अब देखिए, इसमें ग्रामर को देखेंगे। प्रेसिडेंशियल का मतलब रिलेटेड टू प्रेसिडेंट बोलेंगे। ये वर्ड एडजेक्टिव है, नाउन है। ये वर्ड एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी। अंडरमाइन वर्ब है, सेटल एडजेक्टिव है, नाउन है। देखिए, कभी भी सेंटेंस में आर्टिकल के बाद एक वर्ड आ जाए, एक और वर्ड आ जाए, तो ये नाउन हो जाता है। बीच वाला एडजेक्टिव हो जाएगा ये, और ये वाला आर्टिकल है। इसको याद रखेंगे। और एल वर्ड के बाद नाउन आ गया। देखिए, जिस वर्ड के लास्ट में एल आ जाए, IVE आ जाए, ओईवेस आ जाए, फुल आ जाए, लेस आ जाए, उसके अलावा एबल आ जाए, तो सभी वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसको याद रखेंगे। और जिस वर्ड के लास्ट में कभी भी आप ये अटैच करें, TION, MENT, OR, ER, ER, नेस, ARY, ट्यूड, एबल, जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें आ जाए, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, प्रेसिडेंशियल एडजेक्टिव है, ये नाउन हो जाएगा। सिक्स वर्ब है। अंडरमाइन मतलब कमजोर करना होता है। सेटल्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नाउन हो जाएगा, सेटल एडजेक्टिव हो जाएगा। नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। द यूनियन गवर्नमेंट हैज मिस्ड, ये सब्जेक्ट है, हैज के साथ V3 आ गई। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव V3 आ जाती है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। यूनियन गवर्नमेंट हैज मिस्ड, यूनियन गवर्नमेंट मिस कर दी है, यहाँ बोलेंगे चुका है, चुकी है भी बोल सकते हैं। एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर। टू पुट अ लिड ऑन, देखिए इसका मतलब होता है स्टॉप करना, एक फ्रेज है। द प्रोलॉन्ग्ड कंट्रोवर्सी ओवर द आर्बिट्ररी एंड अनडेमोक्रेटिक यूज ऑफ पावर बाय अनइलेक्टेड गवर्नर्स, इसी के बारे में समझेंगे। मतलब यूनियन गवर्नमेंट ने मिस कर दिया है अपॉर्चुनिटी, अवसर, स्टॉप करने का। ये फ्रेज है जिसका मतलब रोकना होता है। द प्रोलॉन्ग मतलब लंबे समय से जो कंट्रोवर्सी चल रही है ओवर द आर्बिट्रेरी मतलब होता है मनमाना। एंड अनडेमोक्रेटिक, जिसमें अनडेमोक्रेटिक का मतलब है जहां पे लोकतांत्रिक चीजें नहीं है, उसको बोलते हैं। अनडेमोक्रेटिक का मतलब होता है नॉट रिलेटेड टू अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हिंदी में कहते हैं, जहाँ पे मतलब कि आप ये कह सकते हैं जिसमें डेमोक्रेटिक वाली चीजें ना हो, जहाँ पे जनता की सुनी नहीं जाती, उसको बोलते हैं। इसका मतलब ऑटोक्रेटिक बोल सकते हैं। अनडेमोक्रेटिक मतलब ऑटोक्रेटिक। इसको समझेंगे। इसका मतलब होता है ऑटोक्रेटिक। आगे है लीड ऑन, मतलब पुट अ लीड ऑन मतलब स्टॉप करना होता है। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है जो चीजें लंबे समय से आती है, उसको बोलेंगे। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है कंटिन्यूइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। कंट्रोवर्सी मतलब विवाद को बोलेंगे। आर्बिट्रेरी, इस वर्ड को समझ लेंगे। आर्बिट्रेरी मतलब होता है बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस। इसके लिए बोल सकते हैं कैप्रिकस। देखिए, काफी अच्छा वर्ड है कैप्रिशस। कैप्री, कैप्रिशस होता है। या इसके लिए एक और वर्ड आता है, जैसे बोलते हैं, मैं वर्ड लिख रहा हूं इससे आपका लेवल बढ़ेगा। म्यूजिकल बोलेंगे। WHIM,
SICL, इस वर्ड को बोलते हैं विमिजिकल, मतलब मनमाना। इस ये दोनों सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके, कैप्रिशियस और विमिजिकल आर्बिट्रेरी का। अनडेमोक्रेटिक का मतलब हो जाएगा ऑटोक्रेटिक, यूज ऑफ पावर अनइलेक्टेड गवर्नेंस गवर्नर्स के द्वारा। चलिए, अब यहाँ पे ग्रामर देखेंगे। यूनियन गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, यहाँ पे द लगता है। हैज के साथ V3 आ गई, वर्ब है। सिंगल वर्ड से पहले एक वर्ड आ जाए, इस क्लास में TY लगा है तो नाउन हो जाएगा। पुट लिड ऑन, इसका मतलब स्टॉप करना है, फ्रेज हो जाएगा। द प्रोलॉन्ग्ड कंट्रोवर्सी, देखिए प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आया, आर्टिकल आए, एक और वर्ड आया, आर्टिकल आया, तो ये वाला एडजेक्टिव हो जाएगा प्रोलॉन्ग्ड। कंट्रोवर्सी नाउन हो जाएगा। आर्बिट्रेरी, ये वर्ड नाउन है, नहीं ये वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। आर्बिट्रेरी जो वर्ड है, ये वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। कैप्रिशियस बोलते हैं, इसे मनमाना बोलते हैं। अनडेमोक्रेटिक, अनडेमोक्रेटिक ये भी एडजेक्टिव है, यूज नाउन हो जाएगा। पावर नाउन है, बाय इलेक्टेड गवर्नर्स के द्वारा, चुने गए गवर्नर्स जो होते हैं उनके द्वारा। गवर्नर्स नाउन है, इलेक्टेड एडजेक्टिव है, नाउन से पहले आ गया। मतलब पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। यूनियन गवर्नमेंट ने मिस कर दिया है एक अपॉर्चुनिटी स्टॉप करने का, लंबे समय से जो कंट्रोवर्सी आ रही है मनमाने ढंग से। और ऑटोक्रेटिक यूज होता है पावर का, जो अनइलेक्टेड गवर्नर्स द्वारा चूज किए जाते हैं। इसी के बारे में बात हो रही है। अब देखिए आगे की लाइन्स पे देखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ऑन April 8, 2025 क्लैरिफाइड, ये जजमेंट सब्जेक्ट है, ये नाउन हो जाएगा, ये V2 है, मतलब जजमेंट क्लैरिफाई किया द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ओवर द पावर्स ऑफ द गवर्नर एंड प्रेसिडेंट इन गिविंग असेंट टू बिल्स पास्ड बाय स्टेट असेंबलीज। देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन जजमेंट है, 8 अप्रैल को आया, किसी भी डेट से पहले ऑन लगाते हैं। 25/2025 की बात है। क्लैरिफाइड, ये जो जजमेंट है सब्जेक्ट है, V2 है, ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट V2 का मतलब। तो जजमेंट ने क्लैरिफाई किया द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, जो पोजीशन है संवैधानिक वाला, कॉन्स्टिट्यूशन एडजेक्टिव है, पोजीशन नाउन है, जो संवैधानिक पोजीशन है ओवर द पावर्स का ऑफ गवर्नर जो होते हैं एंड प्रेसिडेंट इन गिविंग, देने में, इन है प्रेपोजिशन, उसके बाद जेरेंड आ गया। एसेंट मतलब होता है सहमति देने में, इन गिविंग एसेंट, यहाँ पे समझेंगे। गिविंग एसेंट का मतलब है सहमति देने को बोलते हैं। ये वर्ड काफी अच्छा वर्ड मिलेगा आपको इस आर्टिकल में। एसेंट मतलब कह सकते हैं एक तरह से ऑफिशियल अग्रीमेंट भी बोलते हैं। ऑफिशियल अग्रीमेंट जो होता है उसको बोलेंगे टू बिल्स पास, जो किया जाता है असेंबलीज के द्वारा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नाउन हो जाएगा, क्लैरिफाइड वर्ब है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडजेक्टिव है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नाउन है, ओवर प्रेपोजिशन है, पावर्स नाउन है, गवर्नर नाउन है, प्रेसिडेंट ये भी नाउन है, इन प्रेपोजिशन है, गिविंग यहाँ पे जेरेंट है, एसेंट नाउन है, बिल्स पास्ट किया जाता है असेंबलीज के द्वारा, ये भी नाउन है। यहाँ पे बात कही जा रही है कि जो जजमेंट आया था, क्लैरिफाई किया कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को ओवर द पावर्स ऑफ गवर्नर्स एंड प्रेसिडेंट, जो मिलता है अप्रूवल बिल्स पास करने के लिए स्टेट के द्वारा, इनके पास पावर होता है उसको अप्रूवल देने के लिए। यहाँ पे मिलता है इनको पावर की ये बिल पास करें। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है कि क्लैरिफाई किया कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ओवर द पावर्स है गवर्नर एंड प्रेसिडेंट के पास देना सहमति, जो बिल पास होता है असेंबली के द्वारा, इन्हीं के पास पावर होते हैं दोनों। आई होप आपने सारी बातें समझ ली होगी। जो भी स्क्रीनशॉट लेते हैं उन्हें लास्ट में वर्ड्स को जरूर लिखेंगे। डिवीजन एक विभाजन है। बेंच ऑफ जस्टिस JB पार्टीवाला एंड R महादेवन हेल्ड, हेल्ड होल्ड की सेकेंड फॉर्म हेल्ड हुआ दैट तमिलनाडु गवर्नर R N रवीज एक्ट, इनकी जो रवि की एक्ट थी ऑफ विथ होल्डिंग 10 स्टेट्स बिल, विथ होल्ड करना। विथ होल्ड मतलब होता है, देखिएगा, विथ होल्ड का मतलब होता है रिफ्यूज, रिफ्यूज करना होता है। विथ होल्ड का मतलब होता है रिफ्यूज करना। 10 स्टेट्स बिल इलीगल, इलीगल मतलब अवैध बताना, एंड इरोनियस,
इलीगल एंड इरोडियस का मतलब होता है रॉन्ग, रॉन्ग बनाना है इनका। ये रॉन्ग हो जाएगा, ये वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे कि जो डिवीजन नाउन है, बेंच ऑफ जस्टिस, ये भी दोनों व्यक्ति की बात हो रही है। इज हेल्ड हुआ दैट तमिलनाडु गवर्नर आर इन रवीज की जो एक्ट है, मतलब रिफ्यूज करना 10 स्टेट्स बिल को, ये चीजें इलीगल थी। जो एक्ट है ना, ये जो एक्ट है ये वाज इलीगल। वाज यहाँ पे V2 की तरफ वर्क कर रहा है, एडजेक्टिव आगे आ गया एल वाला। जब भी सेंटेंस में वाज या वर्क के साथ एडजेक्टिव या नाउन जुड़े तो वाज या वर्क हमेशा V2 फॉर्म में काम करेगा। M और R V1 में होता है, इसको याद रखेंगे। द वेल द वेल रीजन जजमेंट, ये जो रीजन जजमेंट है, जजमेंट नाउन है, रीजन एडजेक्टिव हो जाएगा। हैड आउटलाइन, ये चीजें आउटलाइन किया या पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पे आ गया ये। आउटलाइन, आउटलाइन का मतलब होता है डिफाइन करना या किसी चीज को और भी स्केच आउट करना, डिफाइन करने को बोलते हैं। आउटलाइन किया पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन फॉर गवर्नर एंड प्रेसिडेंट वंस अ बिल इज बिफोर देम फॉर देयर असेंट, जो सहमति के लिए जो बिल होते हैं उनके सामने, उसी के बारे में बात हो रही है। मतलब कि यहाँ पे वेल रीजन जजमेंट ये आया कि हैड आउटलाइन, ये चीजें और भी आउटलाइन किया गया, मतलब उस चीज को डिफाइन किया गया। पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन होना चाहिए फॉर द गवर्नर एंड प्रेसिडेंट के लिए वंस अ बिल इज, जब बिल उनके सामने रखा जाता है, फॉर देयर असेंट, अपने स्वीकृति के लिए, उनकी सहमति के लिए। असेंट मतलब होता है अग्रीमेंट के लिए। आगे की लाइंस को देखेंगे, इसमें ना आपको बहुत सारे फ्रेजेस भी मिले हैं। जैसे पहले ही लाइन में एक फ्रेज मिला, उसको याद रखेंगे। देखिए वंस एंड फॉर ऑल, वंस फॉर ऑल मतलब फाइनली होता है, ऐसे आगे मिलेगा आपको। दो यद्यपि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान होता है, डज नॉट स्पेसिफाई टाइमलाइन, टाइमलाइन संविधान स्पेसिफाई नहीं करता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हमेशा होने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस आया। संविधान स्पेसिफाई नहीं करता है। देखिए संविधान स्पेसिफाई नहीं करता है, स्पेसिफाई मतलब होता है स्टेट करना, आइडेंटिफाई करना, वर्ब है। टाइमलाइंस को, टाइमलाइंस का मतलब होता है एक तरह से प्रेजेंटेशन का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं। समय की बात हो रही है यहाँ पे। जजमेंट यहाँ पे देखेंगे, देखिए जजमेंट स्टैब्लिश्ड, जजमेंट स्टैब्लिश्ड किया गया। सब्जेक्ट है V2 है, जजमेंट स्टैब्लिश्ड किया गया। जजमेंट स्टैब्लिश का मतलब स्थापित, स्थापित करना होता है, एक्सेप्टेड करना होता है। लॉन्ग अवेटेड, लंबे समय से जो अवेटेड था। मच रिक्वायर्ड क्लैरिटी, जो क्लैरिटी नाउन है, ये दोनों के लिए एडजेक्टिव, ये भी रिक्वायर्ड एडजेक्टिव है और अवेटेड भी एडजेक्टिव है। मच अनकाउंटेबल के लिए आता है। और सेवरल क्वेश्चन, देखिए सेवरल के साथ नाउन होता है प्लूरल, उसी के साथ वेरियस के साथ नाउन होता है प्लूरल। सेवरल और वेरियस दोनों ही ये एडजेक्टिव है। मच अवेटेड मतलब होता है काफी इंतजार वाला। अवेटेड का मतलब होता है कोई चीज पहले से रुकी हुई है। अवेटेड मतलब होता है वेट फॉर, एक्सपेक्टेड को बोलते हैं। देखिए लाइन को समझेंगे यहाँ पे। ये हुआ सब नाउन, सब्जेक्ट है। स्टैब्लिश इसकी वर्ब हो गई, लॉन्ग अवेटेड लंबे समय तक अवेटेड। मच रिक्वायर्ड, क्लैरिटी जो है, क्लैरिटी नाउन है, रिक्वायर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा, अवेटेड एडजेक्टिव है। ऑन सेवरल क्वेश्चंस पे नाउ, मतलब बहुत सारी चीजें को, जजमेंट को एक्सेप्ट किया गया जो लंबे समय से चल रहा था और रिक्वायर्ड क्लैरिटी थी इसमें। नाउ द सेंटर, सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले हमेशा द लगाते हैं, सेंटर थ्रू, थ्रू मतलब उसके जरिए। और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, जो सेंटर हैज ब्रॉट अप ऑल दीज क्वेश्चंस अगेन टू द कोर्ट, ये क्वेश्चंस, ये चीजें ब्रिंग अप मतलब लाई गई। ब्रॉट अप मतलब पब्लिश करना होता है। ब्रॉट अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है पब्लिश करना। ब्रॉट अप मतलब इंट्रोड्यूस करना होता है, लाना होता है। उसी के सेकंड फॉर्म, ब्रिंग अप की सेकंड फॉर्म है ब्रॉट अप। मतलब कि इसके लिए आता है इंट्रोड्यूस करना, कोई चीज को लाना बोलते हैं फ्रेजल वर्ब है। फॉर ऑल, देखिए दीज के साथ नाउन आ गया प्लूरल, दीज दोज के साथ नाउन होता है प्लूरल। ये दीज दोज है डेमोन्स्ट्रेट, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसके बगल में नाउन आ गया। अगेन टू द कोर्ट, कोर्ट में लाया गया। देखिए इस रूल को समझेंगे।
सब्जेक्ट है सेंटर, इसकी वर्ब हैज है, वी थ्री आ गई। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसमें कॉमा लग गया, इस रूल को बोलते हैं नाउन एंड एपोजिशन। सेंटर थ्रू अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, सेंटर जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की बात हो रही है, ब्रॉटर दिस इज को इंट्रोड्यूस की ऑल दीज क्वेश्चंस अगेन टू द कोर्ट में, सीकिंग मतलब मांग करते हुए इट्स ओपिनियन अंडर आर्टिकल 143 के तहत। अब आप इसके बारे में सर्च करेंगे आर्टिकल 143 क्या होता है। तो पावर जो होता है गवर्नेंस का हैज बिन, ये रहा है, देखिए हैज बिन के साथ यहाँ पे बी थ्री है, रहा है एन एक्सट्रीमली कंटेंशियस क्वेश्चन, एक तरह से विवादित क्वेश्चन रहा है। कंटेंशियस मतलब होता है विवादित, कंट्रोवर्शियल बोल सकते हैं, इसको याद कर लेंगे। जैसे कंटेंशन मतलब होता है झगड़ा या विवाद, कंटेंशन मतलब डिस्कॉर्ड होता है, झगड़ा या विवाद को बोलते हैं। यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा कंटेंशियस मतलब विवादित क्वेश्चन था। और यहाँ पे ग्रामर को देखेंगे, पावर ऑफ गवर्नर्स का जो है, पावर पावर सब्जेक्ट है। देखिए प्रेपोजिशन से पहले जो चीज आएगी आर्टिकल द लग जाएगा, वही सब्जेक्ट होगा। इसकी वर्बे है हैज बीन, बीन मतलब रहा है, ये बीन के साथ वी थ्री, बीन खुद ही वी थ्री है। एक्सट्रीमली कंटेंशियस क्वेश्चन, क्वेश्चन नाउन है, कंटेंशियस एडजेक्टिव है, एक्सट्रीमली वर्ब हो जाएगा। देखिए आर्टिकल के बाद एक वर्ड आ जाए, एक और वर्ड आ जाए, एक और वर्ड आ जाए, ये नाउन होगा, बीच वाला एडजेक्टिव एक वर्ब हो जाएगा। ये सारी चीजें समझते चलेंगे। नेक्स्ट लाइन को देखेंगे यहां से, द हाईलाइटेड ब्रेजनेस ऑफ सम गवर्नर। देखिए हाईलाइटेड सब ये हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, ब्रेजनेस नेस नाउन आ गया। तो इस प्रकार से समझेंगे। ब्रेजनेस मतलब बेशर्मी को बोलते हैं, शेमलेस बिहेवियर को बोलते हैं। इसका मतलब होता है शेमलेस बिहेवियर, एक्चुअल में नाउन वर्ड हो जाता है। द हाइटेंड ब्रेजनेस ऑफ सम गवर्नर्स इन रिसेंट ईयर्स, जो रिसेंट ईयर में जो बिजनेस है, हैज क्रिएटेड मतलब शेमलेस बताई जा रही है, गवर्नर की जो शेमलेस वाली चीजें हैं क्रिएटेड किया है मोर बैड ब्लड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के बीच में। देखिए बैड ब्लड एक फ्रेज है, काफी अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं। बैड ब्लड मतलब होता है दुश्मनी, एनिमिटी को बोलते हैं। जो इस प्रकार से भी है, देखिए होता क्या है ना, किसी भी स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए तो किसी भी स्टेट, देखिए गवर्नर जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चूज किए जाते हैं। स्टेट में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार नहीं है, सरकार ऑपोजिशन की है, तो वहां पे हमेशा विवाद आपको देखने को मिलता होगा। वही बात कही जा रही है कि जो ब्रेजनेस मतलब शेमलेस बिहेवियर को बोलते हैं, जो शेमलेस बिहेवियर है हाइटेंड वाला गवर्नर्स के इन रिसेंट ईयर्स में, ये हैज क्रिएटेड, ये क्रिएट किया है, सब्जेक्ट है ये, हैज के साथ बीत किया गया। और बैड ब्लड, बैड ब्लड मतलब दुश्मनी को बोलते हैं, मतलब कि जैसे एक तरह से नेगेटिव चीजों को बोलते हैं बैड ब्लड, दुश्मनी को बोलेंगे। बिटवीन एक फ्रेज है, बिटवीन प्रेपोजिशन है, दो के लिए आता है, उसके साथ एंड आ गया, बिटवीन सेंटर्स और स्टेट के बीच में, मतलब ये चीजें क्रिएट हुई हैं। एंड अंडरमाइंड मतलब कमजोर किया है द मैंडेट को ऑफ स्टेट गवर्नर का। मैंडेट मतलब होता है जिसका हम चूज करते हैं, जनादेश जिसको बोल सकते हैं, मैंडेट का सेंस ये हो जाता है। वैसे मैंडेट के बारे में मैं बता दूं, यहाँ पे मैंडेट का मतलब होता है ऑफिशियल ऑर्डर को बोलते हैं, रिक्वायरमेंट को बोलते हैं, अधिदेश जिसको बोलते हैं, ऑफिशियल ऑर्डर बोल सकते हैं, ऑर्डर को मैंडेट बोलते हैं। द कोर्ट्स जजमेंट टुक इनटू अकाउंट, कोर्ट जजमेंट ने अकाउंट, टुक इनटू अकाउंट का मतलब होता है, देखिए इसको मैं समझा देता हूँ, पहले समझेंगे इस बात को। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कोर्ट जजमेंट्स टुक इनटू अकाउंट, एक तरह से ये भी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कंसीडर्ड करना, मानना। मल्टीपल जजमेंट्स, इसको मानना, इस ये फ्रेज लिख लेंगे, टुक इनटू अकाउंट मतलब कंसीडर करना, मानना होता है। रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज, कमिटीज के स्पेलिंग याद रखेंगे, दैट एग्जामिन कर किया। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट है, उससे पहले प्लूरल है, तो यहाँ पे अगर वर्ब आती सिंगुलर और प्लूरल तो लगाते हमेशा प्लूरल, लेकिन इसमें क्या है, मतलब हमेशा का सेंस है कि जैसे पीछे जो होता है ना उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। एग्जामिन ए वी टू फॉर्म में काम करेगा। द वर्किंग ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, फेडरलिज्म एक नाउन है जिसका मतलब यूनिटी को बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कई चीजें आपको देखने और सीखने को मिली, इसको जरूर समझेंगे, और ऐसी प्रैक्टिस करने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब जैसे यहाँ पे बात हो रही है कोर्ट जजमेंट, कोर्ट का जजमेंट है, जजमेंट नाउन है, टुक इनटू अकाउंट मतलब कंसीडर किया गया, मल्टीपल जजमेंट्स को माना गया। रिपोर्ट्स ऑफ कमेटी हुआ, दैट एग्जामिन किया वर्किंग ऑफ इंडियन फेडरलिज्म को। इंडियन एडजेक्टिव हो जाएगा, फेडरलिज्म ये वर्ड नाउन हो जाएगा।
फेडरलिज्म मतलब सिस्टम ऑफ, मतलब कि ये संघवाद जिसको बोलते हैं। फेडरलिज्म ये वर्ड नाउन की तरफ वर्क करेगा, इसमें लास्ट में इज्म आ गया, इसका मतलब यूनिटी भी बोल सकते हैं, यूनियनिज्म बोल सकते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट, देखिए आगे की लाइन को समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब होता है कंपोनेंट या इंटीग्रल। असेंबली, असेंबली के बारे में समझेंगे। असेंबली का मतलब होता है, असेंबली नाउन है जिसका मतलब गैदरिंग, मीटिंग को बोलते हैं। डिबेट्स टू अराइव एट अ फर्म कंक्लूजन, एक तरह से दृढ़ कंक्लूजन पे आया। एडजेक्टिव है, ये नाउन हो जाएगा। दैट गवर्नर्स जो होते हैं प्रेसिडेंट डू नॉट हैव आर्बिट्रेरी पावर, उनके पास आर्बिट्रेरी पावर नहीं, मनमाना। इसके लिए वर्ड आता है कैप्रिशियस। ये वर्ड रिपीट हो गया, मनमाना पावर नहीं टू एडिट indefinitely hold up a law made by an elected assembly from coming into force, जो चीजें लगाई जाती है। गवर्नर्स आर विजमिकल ओपोनेंट। देखिए, विमिजिकल मतलब होता है मनमाना, आर्बिट्रेरी इसी का सिनोनिम हो जाएगा। आर्बिट्रेरी का ही सिनोनिम है, विजमिकल मतलब होता है मनमाना। विम्सिकल मतलब होता है मनमाना, मनमौजी। कैप्रिशियस बिहेवियर को बोलते हैं। अपॉइंटीज अ पर्सन whom a job is assigned, जिसको असाइन किया जाता है। विजमिकल, गवर्नर्स आर विमिजिकल अपॉइंटीज होते हैं, मतलब एक तरह से जिनको काम असाइन होता है। विम्सिकल मतलब होता है सन की ऑफ, बोल सकते हैं जैसे एक तरह से मनमाना, मनमौजी ऑफ द सेंटर के रूप में, सेंटर के द्वारा ही इनको अपने मन से अपॉइंट किए जाते हैं। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट वेस्ट देम विद इन्फिनिट पावर, और कॉन्स्टिट्यूशन उसमें वेस्ट नहीं करता है। वीईएसटी, वेस्ट का मतलब होता है एक तरह से कन्फर करना, प्रदान करना। इन्फिनिटिव, पावर्स नहीं मिलता है। एट लिस्ट ऑफ ऑल, टू अंडरमाइन मतलब कमजोर करता है इलेक्टेड असेंबली को। द सेंटर कुड हैव यूज्ड, सेंटर को यूज, सेंटर कर सकता था द कोर्ट्स जजमेंट को टू ब्रिंग अ क्लोजर, ताकि क्लोजर लाने के लिए। आई होप आपने यहाँ तक सारी बातें समझ ली होगी, आगे देखिए लाइन को समझेंगे। यहाँ पे क्लोजर का मतलब हो जाएगा, क्लोजर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, देखिए क्लोजर का मतलब एन एक्ट टू प्रोसेस क्लोजिंग समथिंग को बोलते हैं। टू द कंट्रोवर्सी वंस फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए। वंस फॉर ऑल का मतलब होता है पूरी तरह से बात करी जा रही है, वंस फॉर ऑल का मतलब समझ लीजिएगा। वंस फॉर ऑल मतलब फाइनली होता है, फाइनली। इट कुड हैव इफ इट फेल्ट नेसेसरी, अगर जरूरत होती नेसेसरी वाली, ब्रॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इन लाइन विद सेंटर जजमेंट के रूप में। इंस्टेड, इसके बदले द सेंटर इज रैकिंग अप, सेंटर रैकअप कर रही है, मतलब ब्रिंग अप, ब्रिंग बैक बोलेंगे। ब्रिंग बैक इसका मतलब होता है ब्रिंग बैक क्वेश्चंस दैट आर ऑलरेडी सेटल, जो क्वेश्चंस सेटल हो जाते हैं थ्रू प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के जरिए। एज कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर्स हैव पॉइंटेड आउट, उन्होंने पॉइंटेड आउट किया है। ये स्कॉलर सब्जेक्ट है हैव के सब लिख रही आगे। एन ओपिनियन मतलब विचार गिवन बाय द कोर्ट डज नॉट ओवरराइड द कोर्ट्स जजमेंट, ये चीजें ओवरराइड नहीं कर सकता कोर्ट के जजमेंट को। ओवरराइड का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे ओवरराइड का मतलब होता है कोई भी चीज के बारे में ओवरराइड करने का सेंस ये है, मतलब कि ऑथोरिटी रिजेक्ट करना, कैंसिल करना। देखिए आगे की लाइन को देखेंगे। इफ इट वॉज ओनली क्लैरिटी, क्लैरिटी थी, द सेंटर वांटेड, जो चाहते थे, इट कुड हैव सॉट इट थ्रू अ रिव्यू, पोजीशन के जरिए चाहते, पिटीशन के जरिए चाहते थे। एंड अदर एस्टैब्लिश प्रोसीजर जो थे, प्रोसीजर नाउन है, एस्टैब्लिश एडजेक्टिव हो जाएगा। बाय चूजिंग, बाई के साथ जेरेंड आ गया। अनयूजुअल पाथ, एक तरह से अनयूजुअल पाथ चूज करने के लिए, पाथ नाउन है, अनयूजुअल एडजेक्टिव है।
यहाँ पे अनयूजुअल पाथ चूज करने की बात हो गई। ऑफ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, जो कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का है। द सेंटर इज सिग्नलिंग, सेंटर की बात है, सेंटर सिग्नल दे रही है। सेंटर इज, यहाँ तक लाइन को देखेंगे। सिग्नल का मतलब होता है कोई चीज का इंडिकेशन देना, इंस्ट्रक्ट करना। एन इंटेंट मतलब एम को बोलते हैं। तो सीक मतलब मांग करना, फॉर इट्स पावर टू एक्सरसाइज थ्रू गवर्नर्स के द्वारा। दैट मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैड नॉट गिवन इट, जो कि नहीं दिया गया है चीज पावर। ये पावर नहीं दिया गया है। कोर्ट्स जजमेंट प्रोवाइडेड साउंड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर कंसेंसस ऑन रूल, रूल में एक अग्रीमेंट हो ऑफ गवर्नर की। द सेंटर शुड एक्सेप्ट, स्वीकार करना चाहिए सेंटर को। इफ ऑल रिक्वायर्ड है कन्वीन अ मीटिंग of chief ministers of political party representatives to resolve any other residual issues जो भी है। सेंटर को एक्सेप्ट करना चाहिए। इफ रिक्वायर्ड है तो कन्वीन करना चाहिए, मतलब मीटिंग बुलाने को कन्वीन बोलते हैं। कन्वीन मतलब बुलाना बोलेंगे। कन्वीन का मतलब होता है किसी चीज को बुलाना। मीटिंग ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव सॉल्व करना, यानी रेसिडुअल मतलब होता है रिमेनिंग जो इश्यूज है उसके बारे में। इस आर्टिकल में बेसिक चीजें मैं समझा देता हूँ क्या बातें हुई है। इस आर्टिकल में केंद्र सरकार की आलोचना किया गया है कि केंद्र सरकार ने मनोनीत राज्यपालों द्वारा शक्ति के मनमाने और अलोकतांत्रिक उपयोग से जुड़ी पुरानी विवादास्पद समस्या को सुलझाने का मौका गंवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल यानी 2025 के अपने फैसले में स्पष्ट रूप से बताया है कि राज्यपालों और राष्ट्रपति के पास राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चित काल तक रोकने का अधिकार नहीं है। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने इस फैसले को लागू करने का आवश्यक संवैधानिक संशोधन करने के बजाय राष्ट्रपति के माध्यम से न्यायालय की राय मांगी है। ये कदम संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने वाला माना जा रहा है, जिससे राज्य सरकारों और केंद्र के बीच तनाव और भी बढ़ सकता है। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।